हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था मनोवैज्ञानिक। अभी तक हमने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम चलेंगे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। कौन से? संज्ञानवादी। देखो ध्यान से सुनना, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। इनमें मुख्य रूप से आपको याद किस किस को करना है। देखिए, सबसे पहले जीन पियाजे। जीन पियाजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की। उसके बाद में कोहलबर्ग, कोहलबर्ग। क्लियर? इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनके अलावा एक बचता है बंडूरा। क्लियर? इसके अलावा एक है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद। क्लियर? इन पांचों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे जो संज्ञानवादी के अंदर अंतर्गत आते हैं। क्लियर? सबसे पहले आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है जीन पियाजे। ओके, तो जीन पियाजे के बारे में डिटेल से स्टार्ट करूं, आप उससे पहले इनको नोट कर लीजिएगा और एक एक मनोवैज्ञानिकों के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे बेटा जी। ओके, आइए चलिए बेटा जी करते हैं शुरुआत। ठीक है, पहले समझ लो अच्छी तरह से, उसके बाद में अपने नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आओ, सर पियाजे का पूरा नाम क्या है? तो आप लिखना जीन पियाजे। क्या नाम है? जीन पियाजे। सर ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं जिनेवा से। जिनेवा स्विट्जरलैंड का सबसे बड़े शहर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा शहर जिनेवा है। तो स्विट्जरलैंड भी ऑप्शन में आ सकता है। ये किस देश का है? स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर से। क्लियर? सर जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। याद रखना, संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सर ये प्रश्न सीटेट 2021 की एग्जाम में आ चुका है। सीटेट 2021 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो विशेष करके ध्यान रखना। सर जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया? अपने 3 बच्चों पे, जिस पे 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। अपने 3 बच्चों के व्यवहारों पर अध्ययन किया। ठीक है ना, तो यानी कि अपने 3 बच्चों पर, अपने 3 बच्चों पर, जिनमें 2 तो थी गर्ल्स प्लस 1 था लड़का। क्लियर? उन्होंने अपने बच्चों के व्यवहारों पर अध्ययन किया, इसलिए इसके जो प्रयोग है उस प्रयोग का मुख्य बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु क्या है? मानव व्यवहारों का अध्ययन। क्या है? मानव व्यवहारों का, मानव व्यवहारों का अध्ययन। इन्होंने मानव के व्यवहारों पर अध्ययन किया है। बच्चों ने किस किस उम्र में कैसे कैसे व्यवहार किए, कैसे कैसे संज्ञान प्राप्त किया, किस किस तरीके से संज्ञान प्राप्त किया, उन पर अध्ययन किया है। इनकी एक बुक भी है। ठीक है ना, जीन पियाजे ने एक बुक लिखी, द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है ना, द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है ना, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। कोई दिक्कत? क्लियर? ये प्रश्न सीटेट की एग्जाम में आ चुका है भाई। सीटेट एग्जाम 2021 में आ चुका है ये प्रश्न। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? इसके बारे में और भी डिटेल से मैं बताऊं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए।
अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो याद रखना, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है सबसे पहले परिपक्वता। परिपक्वता, क्लियर? जैसे जैसे आदमी बड़ा होगा वैसे वैसे वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा। उसके बाद में गतिविधि, गतिविधि जैसे जैसे वो कार्य करेगा कुछ न कुछ नई चीज सीखेगा। क्लियर? सामाजिक अनुभव, सामाजिक अनुभव, समाज से वो नए नए अनुभवों को प्राप्त करेगा तो उसके संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा। ठीक है ना? उसके बाद में समायोजन या संतुलन करना, ठीक है ना, समायोजन, ये सब के सब संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछे संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा क्या है, संज्ञानात्मक विकास कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले स्कीमा। अच्छा, ये स्कीमा होता क्या है आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ये क्रम याद रखिएगा, स्कीमा, फिर आत्मसात्करण, ठीक है ना, आत्मसात्करण, उस बात को समझना। स्कीमा का मतलब होता है पहले से कोई चीज सीख रखी हो, उसमें नई चीजों के अंदर उसको परिवर्तन करना। उसके बाद में होता है व्यवस्थापन, ठीक है ना, व्यवस्थापन का मतलब होता है कि उसको व्यवहार में काम में लेना, ठीक है ना। उसके बाद में समांतर अनुकूलन, उसी प्रकार बन जाना, समांतर अनुकूलन। और कुछ याद रहे न रहे, लेकिन ये नाम जरूर याद कर लेना, ठीक है ना, कि इसकी अवधारणा क्या, पहले स्कीमा है, फिर आत्मसात्करण है, फिर व्यवस्थापन है, फिर समांतर अनुकूलन है। क्लियर? समझ जाओगे पूरी बात? ये दोनों के नाम याद जरूर रख लेना, क्योंकि इसके बारे में सीटेट 2019 में भी प्रश्न पूछा गया था, यूपी टेट 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था, यूपी टेट 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था ये, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सीटेट 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे मैं पढ़ाऊं, पहले इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, संज्ञानात्मक विकास के क्रम, बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के क्रम में केवल 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, याद रखिएगा। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। इनमें पहली अवस्था का नाम है संवेदी प्रेरक अवस्था। नाम याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसका नाम लिखते हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था, और कभी कभी इसको लिखते हैं संवेदनात्मक, ठीक है ना, संवेदनात्मक अवस्था। क्लियर? इनमें से कोई भी नाम दे सकता आपको, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संवेदात्मक अवस्था, कोई भी अवस्था दे सकते हैं। क्लियर? ये होती है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष की आयु को, 0 से 2 वर्ष की आयु को संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहते हैं, संवेदात्मक अवस्था कहते हैं। एक ही बात है, तीनों का अर्थ एक ही है। इसमें बालक सीखता कैसे है? याद रखना, इसमें बालक इंद्रियों के द्वारा सीखता है। याद रखना, इंद्रियों, ठीक है ना, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। क्लियर? किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ओके, अब आप बोलोगे सर इंद्रियों के द्वारा सीखता है कैसे? जैसे सूंघकर, सुनकर, देखकर,
चख कर और छू कर, ये सब इनके द्वारा वो सीखता है कि सही है, गलत है, ये अच्छा है, ये खट्टा है, मीठा, जो भी है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा वो सीखता है। क्लियर? दूसरी बात इसमें एक और याद रखना है, वस्तु स्मृति है। याद रखना, वस्तु स्मृति का मतलब होता है कि छुपी हुई वस्तु को देखना या ढूंढना। ठीक है ना? छुपी, दोबारा सुनिएगा, छुपी हुई वस्तु को देखना। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको छुपा ली जाए तो उसको पता रहता है कि वस्तु तो यही है लेकिन इधर उधर है, तो उसको ढूंढना, यह कहलाता है वस्तु स्मृति है। इस आयु के अंदर यानी 0 से 2 वर्ष की आयु में बालक कैसे सीखता है? क्या तो इंद्रियों के द्वारा सीखता है, सुनकर, देखकर, छूकर, सुनकर, ठीक है ना? या फिर वस्तु स्मृति, कभी वस्तु होती है उनको वो ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहां पर दिक्कत क्या? आइए, 2 दिक्कत है इस उम्र के अंदर, 0 से 2 वर्ष के अंदर 2 दिक्कत है। पहली बात, क्रिया और कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? क्रिया और कारण, क्रिया और कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। मान लीजिए, मैं समझाता हूं आपको। एक बच्चा है, उसने बदमाशी की, 2 साल तक के बच्चे को अगर थप्पड़ मार दोगे तो उसको पता ही नहीं कि हमें थप्पड़ क्यों मारा गया, किस कारण मारा गया। मान लीजिए कि एक बच्चे ने बिस्तर में सुसु कर दिया और आपने उसको थप्पड़ मार दिया कि तूने सुसु कर दिया, हाँ थप्पड़, तो क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा, उसको पता ही नहीं कि थप्पड़ क्यों लगा। तो क्रिया और कारण में संबंध स्थापित नहीं कर सकता। और सर, और इंपॉर्टेंट क्या बात इसमें, एक बात और सुनिएगा ध्यान से, इस बात के ऊपर बहुत बड़ा लफड़ा है, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये ध्यान रखना, इस उम्र में 0 से लेकर 2 साल की उम्र में भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, क्लियर, आपको किसी मम्मी ने बोला कि लो आप अपने बच्चों को रखिए, मैं आ रही हूं, आपने बच्चों को थप्पड़ मार दिया, बच्चा रो रहा है, बच्चे को पता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन उसकी मम्मी आई, क्यों रो रहा है? पता नहीं, अचानक रोने लगा। लेकिन बच्चे को पता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन क्या वो बोल सकता है? नहीं। उसके मन में विचार तो आ रहे हैं किसने मुझे मारा, लेकिन वो बोल के बता नहीं सकता। इसलिए विचार और भाषा दोनों अलग अलग होती है। मारने की उसकी भाषा क्या? रोना, वो रो रहा है तो वो मम्मी नहीं समझ रही है। समझ गए मेरी बात? ये तो दोनों की भाषा और विचार दोनों अलग अलग होंगे। किस उम्र में? 0 से 2 साल की उम्र में। कोई दिक्कत? आगे मैं अगली स्टेप बताऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा पायदान यानी कि दूसरी अवस्था जो होगी 2 से 7 वर्ष। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बार बार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो रीट एग्जाम हो, संज्ञानात्मक विकास के जो 4 क्रम उनको याद कर लेना। पहला क्रम मैंने कौन सा बताया? संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था मैंने कौन सी बताई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी कौन सी होगी तो आगे मैं बताऊंगा, रुक जाओ एक बार। क्लियर? अब देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष, इसमें बालक कैसे सीखता है? तो आ जाओ भाई, सबसे पहले अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है ना? अनुकरण का मतलब कैसे? घर में अगर कोई 2 से लेकर 7 तक का बालक है,
उसके सामने अगर जैसा आप करोगे वैसा ही बालक सीखेगा, ठीक है ना। तो वो आपको क्या करेगा, अनुकरण करेगा, आप जैसी सेम हरकतें करेगा, इसलिए अनुकरण द्वारा सीखता है। इस उम्र के अंदर सजीव चिंतन का विकास हो जाता है, सजीव चिंतन का विकास हो जाता है। अब बोलोगे सर कैसे, मैं बताता हूं। सजीव चिंतन का विकास हो जाता है, जैसे ये गाय है, ये बकरी है, ये कुत्ता है, ये मोर है, समझ गए मेरी बात। ये तो सजीव चिंतन का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है इस अवस्था के अंदर। और सर एक इंपॉर्टेंट बात, भाषा तथा विचार का, भाषा और विचार का केंद्रीकरण हो जाता है। याद रखना, भाषा और विचार का केंद्रीकरण हो जाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, बताता हूं, ध्यान से सुनना। भाषा और विचार दोनों के दोनों का केंद्रीकरण हो जाता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि विचार जैसे मन में आएंगे भाषा भी उसी प्रकार निकलेगी। उस देखो छोटे से बच्चों को मारा था, अब मार के देखते हैं, अब मारोगे ना आप तो फटाक बोलेगा मम्मी इसने मुझे मारा, समझ गए। तो विचार और भाषा दोनों का क्या हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है इस अवस्था के अंदर। किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा, क्लियर। इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है, समानता और असमानता में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि समानता तथा असमानता, समानता और असमानता, बेटा ठीक है ना, समानता और असमानता में अंतर नहीं कर सकता, ठीक है ना। समानता और असमानता में अंतर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक गिलास है, ठीक है ना, उस गिलास के अंदर मैंने यहां तक पानी डाल रखा है, ठीक है ना, क्लियर। एक मैंने थाली ले ली, ठीक है ना, उस थाली के अंदर इस पानी को डाल दिया मैंने, तो यहां भी पानी पूरे थाली के अंदर है। अब बच्चों को पूछा जाए कि ज्यादा पानी किसमें है, तो वो इसको बताएगा इसमें ज्यादा है, क्योंकि बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज के अंदर चारों तरफ फैला हो तो इसको ये ज्यादा लगेगा, इसलिए इसको ज्यादा बताएगा, इसको कम बताएगा। इसलिए वो समानता और असमानता का अर्थ नहीं समझ पाता है इस अवस्था के अंदर, क्लियर। आगे मैं बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की तीसरा क्रम, तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बोला जाता है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, क्लियर। जो कहां से कहां तक होती है, तो आप बोलोगे सर 7 से 11 वर्ष। कहां से कहां तक होती है, 7 से 11 वर्ष, क्लियर। अब इसमें बालक कैसे सोचता है, सबसे पहले इसमें विचार शक्ति बढ़ जाती है। सबसे पहले याद रखना भी, इस अवस्था में क्या होती है, विचार शक्ति बढ़ जाती है। मतलब बालक अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देता है कि यह सही है या गलत है, क्लियर। इसमें पलटकर सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। याद रखना, इसमें पलटकर सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है, जिसको पलटकर सोचने की क्षमता का विकास हो, इसको बोलते हैं संरक्षण। क्या बोलते हैं, संरक्षण। याद रखना, अगर कोई पूछ ले कि जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवस्था कौन सी है, तो याद रखना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और सर
समानता और असमानता में अंतर करना सीख जाता है। याद रखना, समानता तथा असमानता, असमानता में अंतर करना सीख जाता है, सीख जाता है। क्लियर? ये सारी बातें किसमें आ जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ओके, अगली स्टेप में बताऊं, पहले इनको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये अपनी चौथी और लास्ट एंड फाइनल, जो कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, ये चौथी अवस्था है। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम बोल सकते हैं अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो गई 11 से 16 वर्ष के बीच में, या कई जगह लिख रखा 11 से अधिक, 11 से अधिक, यानी कि 11 वर्ष से जो अधिक होगा वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर? या 11 से 16 वर्ष की आयु। अब इसमें बालक तर्क वितर्क करना सीख जाता है, उसे हर चीज का नॉलेज हो जाता है। तो तर्क वितर्क करना सीख जाता है, सीख जाता है। हर प्रकार के कठिन सवालों को, याद रखना, कठिन सवालों को, कठिन सवालों को हल करना, हल करना सीख जाता है, सीख जाता है। क्लियर? कठिन सवालों को हल करना भी सीख जाता है। ओके, और इसी के साथ संज्ञानात्मक विकास के 4 ही अवस्थाएं कंप्लीट। अब मैं बता दूं इसकी जो अवस्था है, अवस्थाएं कितनी अवस्थाएं हैं? 4। इन चारों के प्रश्न सीटेट 2021, 2022, 2021, 2022, 2016, 2015 हर एग्जाम में प्रश्न पूछे इन चारों अवस्थाओं से रिलेटेड। ये तो मैंने सीटेट के बारे में बताया, यूपी टेट 2019, यूपी टेट 2022, इसके अलावा रीट एग्जाम, ठीक है ना, 2022, 2021, 2016, हर प्रश्न में इन चारों अवस्थाओं से बहुत बार सवाल पूछे हैं। इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। एक लास्ट एंड फाइनल में बात बताऊं, पहले इनको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखो, वीडियो के लास्ट में 2 प्रश्न विशेष करके याद रखना। स्कीमा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एक तो ये प्रश्न और नीचे वाला, संज्ञानात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? संज्ञानात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? दोनों का आंसर आएगा जीन पियाजे। क्लियर? अब एक बात और बता दूं मैं आपको, रीट एग्जाम 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। सॉरी 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था। ये 2021 रीट एग्जाम 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था। ये जो है ना, संज्ञानात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे। DSSB याद रखना, DSSB 2019 की एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? इनको बढ़िया तरीके से तुम लोग तैयार कर लेना। और इसी के साथ हाँ, एक बात और, स्कीमा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। स्कीमा शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धि या समझ, या पहले से किसी चीज के बारे में हमें पता हो, वो चीज हमें याद है, उस याद को हम बोलते हैं स्कीमा, बुद्धि, समझ, एक ही बात है। ओके, इन सबको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ जीन पियाजे की कहानी समाप्त। आगे एक नए मनोवैज्ञानिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।